स्वाति मालीवाल पर कथित हमले की वजह से गिरफ्तार किए गए विभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। 30 हजारी कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर 13 मई की सुबह केजरीवाल के आवास पर हमला किया था। एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। 24 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि विभव ने बिना किसी उकसावे के उन पर हमला किया था। मालीवाल का दावा है कि विभव ने 7-8 थप्पड़ मारे और फिर छाती, पेट और पेल्विस एरिया में लातों से मारा। स्वाति मालीवाल केस की आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में ही रोने लगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में कौरवों और द्रौपदी तक का जिक्र किया गया। विभव कुमार के वकील ने दलील देते हुए कहा, स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को चुना क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। जो धारा मेरे मुवक्किल पर लगाई गई है उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना। वो कह रही हैं कि उसकी शर्ट ऊपर उठ गई थी, लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है। अगर प्राचीन समय में देखें तो ये अपराध कौरवों पर लागू होता है जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, लेकिन इस मामले में निर्वस्त्र करने का इरादा नहीं है। लेकिन मालीवाल के बयानों पर गौर करें तो इस मामले में ये आकस्मिक स्थिति है। कोर्ट में चलाया गया मारपीट का वीडियो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभव कुमार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद स्वाति मालीवाल कोर्ट में ही रोने लगी। वरिष्ठ वकील ने दलील देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरा मिल गया है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता। बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में भी चलाया गया था, जिसके बाद मालीवाल कोर्ट में ही रोने लगी थी। बिना अपॉइंटमेंट सीएम हाउस आई, वकील। विभव कुमार की तरफ से दलीलें दी गई कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के ही सीएम हाउस गई थी और उन्होंने विभव कुमार को वहां बुलाया था। कोर्ट में विभव के वकील की तरफ से दलील दी गई कि स्वाति मालीवाल वहां विभव कुमार की छवि को खराब करने के लिए गई थी। मालीवाल का आरोप है कि विभव ने उनसे कहा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। कोई बातचीत ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी केजरीवाल से मुलाकात ही नहीं हो पाई। उन्होंने ये भी कहा कि विभव आए और थप्पड़ मारने लगे। कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या कोई सीएम के घर में ऐसी जगह पर ऐसी हरकत करेगा जहां इतनी सिक्योरिटी है? मेडिकल 3 से 4 दिन बाद हुआ। दिल्ली पुलिस के बनाए हुए काफी केस देखे, लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। विभव कुमार वहां मौजूद थे क्योंकि मालीवाल ने उन्हें बुलाया था। रही बात चोटों के निशान की, तो इन्हें खुद भी बनाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया था। स्वाति मालीवाल ने दी ये दलीलें। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। खुद स्वाति मालीवाल ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी और ये कहते हुए विभव की जमानत का विरोध किया कि यदि आरोपी को बेल मिलती है तो उनके और उनके परिवार पर खतरा पैदा हो जाएगा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव कुमार बेहद प्रभावशाली है और आम आदमी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद से ही पार्टी ने उनके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी है। बता दें, मामले को लेकर विभव कुमार अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।